नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्ते गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सिया नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक शी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो रुजुग पाने। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व दिवस पर हम सबने बड़े ही पावन चरित्र प्रसंगों को सुना समझा। महाराज नाभाग का पावन वर्णन। नभग पुत्र नाभाग, इनकी पितृ भक्ति जिससे यह सिद्ध होता है कि अगर सच्ची लगन निष्ठा से माता पिता की सेवा की जाए तो संसार में सब कुछ सुलभ हो जाता है। यह जब गुरुकुल गए हुए थे और लौट करके जब अपने घर आए, अपने राज्य को आए, तो अन्य भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, आपस में बांट लिया। जब इन्होंने कहा कि हमारे हिस्से में क्या है भाई, तो उन्होंने कहा तुम्हारे हिस्से में संपत्ति के रूप में पिता ही आए हैं। तब वह पिता को ही ले अपने हिस्से में मान करके और उनकी सेवा करने लगे वन में जाकर। और कहते हैं कि उस सेवा के प्रभाव से महाराज नभग ने दो वैश्वदेव संबंधी सूक्त बतलाए कि यहाँ पास में ही कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, उनको यह सूक्त बतला देना जिससे उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, वह सब दिव्य लोक में चले जाएंगे, आपको बहुत सा धन देंगे। इसके बाद ऐसा ही उन्होंने किया। ऋषियों ने जो धन दिया, यज्ञ से बचे हुए पदार्थ को उनको समर्पित किया। तो उत्तर दिशा से भगवान शंकर आए, उन्होंने कहा कि इसमें हमारा अधिकार है। जब पिता नभग के कहने पर नाभाग ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके उनको समर्पित किया, तो उनकी पितृभक्ति, उनका सत्य देख करके वह बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको ब्रह्म तत्व का उपदेश किया और अंतर ध्यान हो गए। इन्हीं नाभाग के पुत्र भक्त अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी का चरित्र बड़ा अद्भुत, क्योंकि इनकी जो भगवान के प्रति भक्ति और भाव, इनके पास इतना ऐश्वर्य, इतना बड़ा इनका राज्य कि सातों द्वीप वाली पृथ्वी के एकमात्र ये अधिपति थे। अतुलनीय ऐश्वर्य, फिर भी इतना कुछ धन संपदा होने पर भी वह संसार के समस्त भोग सामग्रियों को स्वप्न के समान समझते थे और सदा ही भगवान के चरणों का निरंतर ध्यान करते रहते थे। कहते हैं कि सबये मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने
करो हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदय। उनका मन सदा भगवान कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में लगा रहता था। वाणी से वह भगवान के नाम गुणों का कीर्तन चिंतन किया करते थे। हाथों से अपने मंदिर की सेवा सफाई किया करते थे। कानों से भगवान की कथा का श्रवण पान किया करते थे। उनके जीवन में तो बस यही था, तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। जो कुछ है पहले प्रभु को, फिर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते। भगवान ने अम्बरीश महाराज की ऐसी भक्ति भाव को देख करके अपना सुदर्शन चक्र इनके राज्य में नियुक्त कर दिया, इनकी रक्षा के लिए। एक बार अम्बरीश जी अपनी महारानी के साथ 1 वर्ष तक निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लिए। जब अंतिम एकादशी थी तो इन्होंने उद्यापन के लिए द्वादशी को भगवान का अभिषेक किया और षोडशोपचार से पूजन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसी समय ऋषि पुंगम दुर्वासा अपने जो है शिष्यों के साथ वहां पर पधार गए। दुर्वासा ऋषि को जब उन्होंने देखा तो निवेदन किया कि महाराज आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है राजन, हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन जाते हैं थोड़ा सा मध्याह्न की संध्या करके आते हैं। अब इधर दुर्वासा ऋषि चले गए और वहां पर अब वो तो परीक्षा ले रहे थे और जा कर के स्नान संध्या पर मग्न हो गए। और यहाँ द्वादशी तिथि व्यतीत होने वाली थी। भक्त अम्बरीश जो है बड़े धर्म संकट में पड़ गए। क्यों? क्योंकि द्वादशी तिथि के रहते पारण ना करना ये भी दोष है, और अतिथि ऋषि को बिना खिलाए और स्वयं खा लेना ये भी बड़ा दोष है। क्या किया जाए? ब्राह्मणों के शरण में गए तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप ऐसा करिए कि भगवान शालिग्राम का चरणोदक पान कर लीजिए, उससे अपने व्रत की पालना कीजिए, क्योंकि चरणोदक से आपका प्रसाद पाना भी हो जाएगा और भोजन ना करना भी हो जाएगा। ब्राह्मणों के वाक्य को प्रमाण मान करके और भक्त अम्बरीश जी जैसे ही चरणोदक का पान किए वैसे ही ऋषि दुर्वासा पहुंच गए। क्रोधित हो गए, आंखें लाल हो गई। अरे बोले राजन, तूने हमें निमंत्रण दे करके अकेले ही खाना शुरू कर दिया, अकेले ही पान कर लिया। और क्रोधित हो करके एक कृत्या उत्पन्न किया है दुर्वासा ऋषि ने। बोले मैं अभी तुझे बताता हूं। वह कृत्या जैसे ही भक्त अम्बरीश की ओर बढ़ी है उनको जलाने के लिए, तो पहले से ही नियुक्त भगवान का जो दिव्य चक्र है सुदर्शन, वह उस कृत्या को ही जला करके राख कर दिया और ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब तो चक्र सुदर्शन से पीछा छुड़ाने के लिए दुर्वासा ऋषि भागते हैं। भागते भागते महाराज कई दिव्य लोकों में गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोले बचाओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बचा लेंगे। लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ी सुदर्शन चक्र पर तो हाथ जोड़ लिया ब्रह्मा जी ने। अरे बोले महाराज, मैं जगत की सृष्टि भले करता हूं लेकिन इस शस्त्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोले कौन करेगा? बोले जाओ भगवान शंकर के पास, शायद कुछ काम बन जाए। भागे भागे दुर्वासा भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने कहा हे दुर्वासा जी, यह तो उन प्रभु का चक्र है जिनका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ, इसलिए मैं भी इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप उन्हीं के शरण में जाओ जिनका यह शस्त्र है। तो भागे भागे दुर्वासा ऋषि जो है नारायण के पास गए। बोले पाही माम, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। भगवान नारायण ने भी हाथ खड़े कर लिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा प्रभु ये कैसी बात है, आपका तो शस्त्र है, सुदर्शन आपका है और आप हाथ खड़े कर रहे हैं। बोले हाँ। कारण क्या है? बोले अहम भक्त पराधीनो यशोतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो भक्त मेरे लिए सब कुछ
त्याग दिया है। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुमुच्चये। जो भक्त मेरे लिए अपनी स्त्री घर पुत्र धन का परित्याग कर दिया, उसका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ। साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ, वह मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता। इसलिए हे दुर्वासा जी, आपने जिसका अपराध किया है, अब तो आपको उसी के पास ही जाना पड़ेगा। तो भानिरास उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका काहू बैठा कहा न होही राखी को सकहि राम कर द्रोही। कौन रक्षा कर सकता है जो भगवान का और भगवान के भक्तों का जो है तो द्रोह कर दे। दौड़े दौड़े ऋषि दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पास आए हैं, उनको प्रणाम करने लगे। महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को उठा करके जो है पकड़ करके हृदय से लगा लिया है, स्वयं उनके चरणों की वंदना किया है। फिर इसके बाद सुदर्शन चक्र की स्तुति किया है कि सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयाइडस्पते। हे सुदर्शन, आप समस्त अस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप शांत हो जाइए। इतने पर भी सुदर्शन शांत नहीं हुआ। तब एक प्रतिज्ञा किया है अम्बरीश जी ने कि यदि मैंने सर्वत्र भगवान का ही दर्शन किया हो और भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो तो अभी इसी क्षण शांत हो जाएं आप। सुदर्शन शांत हो गया महाराज। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी को अनेक अनेक आशीर्वाद दिए हैं। अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन किया, उन्हें सुंदर भोजन कराया और इसके बाद वह उनको विदा किया है। अनेकों वर्षों तक भक्त अम्बरीश राज्य किए, फिर राज्य अपने पुत्रों को सौंप करके अंत में वन को चले गए। वहां पर भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह पावन भक्त अम्बरीश का चरित्र बड़ा ही सुंदर, और इसके श्लोकों को अच्छे से तैयार करना है। आज इतना ही, इसके आगे का प्रसंग उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आइए बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाएंगे, जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से। थोड़ा सा समय में बदलाव हुआ है, इसलिए उतने लोग तो नहीं जुड़ पाए हैं, है ना, क्योंकि सब लोग 7:30 से 9 वाला समय के लिए ही फ्री रहते हैं। अब धीरे धीरे समय निकाल लेंगे। आज पहले दिन है, जब तक समय निकालेंगे तब तक वही टाइम हो जाएगा, है ना। 4 दिन और शेष हैं, यही समय रहेगा, उसके बाद 7:30 से ही हो जाएगा। सबसे पहले हमारे झा जी श्लोक सुनाएंगे। झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और शशि तिवारी जी हैं, है ना। मंजू शर्मा जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, अभिषेक पांडे जी जुड़े हुए हैं, उमेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, है ना, रितु गोस्वामी जी जुड़ी हुई हैं। चलिए स्वागत है आपका झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। सभै मन कृष्ण पदारविंदयोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदये हम्म। साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम मदन्यत ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर झा जी, बहुत सुंदर।
डॉक्टर वैशाली जी हैं। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ईशस्य भगवत कथा तद् अनुयायिनां भक्तानां च कथा ईशानुकथा श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। बहुत अच्छा। आप सुनाइए पंडित सचिन शास्त्री जी। राधा गुरु जी। राधे राधे। फाल्गुनश्यामले पक्षे दवादाशहं पयोवृतः आचार्येदरविन्द्याक्षं भक्त्या परमयान्विता। राधा गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। सवे मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठगुणनानो वर्णने करौ हरेर मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। ठीक है, बहुत अच्छा। लवकुश कुमार शुक्ला जी सुनाए, फिर सची तिवारी जी सुनाए। लवकुश कुमार शुक्ला जी माइक चालू करिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। हम्म। गुरु न साक्षात् स्वजनो न साक्षात् न तस्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोक्ष समुपेतमेतुम्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सची तिवारी जी सुनाए, फिर उमेश मिश्रा जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। असंतुष्टा द्विजानष्टा संतुष्टा श्रीमणिभुजा सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगना राजन इसमें कब